कि जमाली गौतम स्वामी का दोनों ही जैसे। एक जो है वो मान से आया, और मान से आने के बाद में उसके बाद में उसका मान कैसे गला, और फिर उसे भगवान को दंडवत करके और फिर वही दीक्षित हो गए। एक ज्ञान से आया, जमाली जो है वो ज्ञान से आया, और उसके बाद दोनों पति पत्नी आए, प्रिय दर्शना भी आई और ये भी आए। और और फिर ये सोचकर कि मेरे मामा है और मेरे ससुर भी हैं। तो ये भाव से अब क्या है कि उनके अंदर बुद्धि जो है ना, उन्होंने बुद्धि को मुख्यता दे दी। बुद्धि को देखिए, उनके सामने प्रश्न पूछते थे कौन? गौतम स्वामी। इनको प्रश्न पूछने की जरूरत थी कि मैं तो जानता हूँ बुद्धि का स्तर। और यहाँ तक इतना अभिमान हो गया था कि बाद में तो वो अपने आप को केवल ज्ञानी कहने लगे थे। हाँ, वाली अपने आप को केवल ज्ञानी कहने लगे। हाँ, भगवान को कहा उन्होंने, महावीर को, कि मैं केवल ज्ञानी हूँ। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो उसने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा एक जो किसी को कोई ज्ञानी मेरा एक शिष्य भी दे सकता है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि तुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। बट ये जो था ना, क्योंकि वो जो ज्ञान था ना, वो ज्ञान जो था आत्म साधनी बुद्धि के स्तर पर। ज्ञान का जो नशा होता है ना, अगर वो आत्मसात आत्मा के स्तर पे नहीं जाए तो बुद्धि के सिर पे आ जाए, तो ये नशे की तरह चढ़ता है। यानी मतलब उसका पात्र तो है नहीं पूरा, और उसने डाल ज्यादा लिया, तो वो छलकता है फिर। ज्ञान का अजीर्ण होता है। हाँ, हाँ, ज्ञान का अजीर्ण होता है। मतलब वो एक्चुअल में क्या है कि तभी क्या है ना, बैलेंस होके चलना पड़ता है। तप है, अपनी सीमा से ज्यादा कर लिया। ज्ञान है अपनी सीमा से, ज्ञान के साथ जब साथ साथ, जब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होकर उसके चरित्र में नहीं आएगा, सम्यक ज्ञान होकर, तब तक वो ज्ञान कार्य नहीं करेगा। अब ज्ञान तो ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान तो अभवी का भी है। अभवी का भी ज्ञान इतना है कि वो 9 पुरुष से ज्यादा, 10 पुरुष से कम, इतना ज्ञान वो ले सकता है, अभवी ले सकता है। और अभवी के शिष्य जो हैं वो केवल ज्ञानी हो सकते हैं। और अभवी अभवी जो है वो जैसे तीर्थंकर समोसरण के अंदर प्रवचन करते हैं वैसा प्रवचन कर सकता है, ऐसा प्रवचन कर सकता है, बुद्धि के स्तर पर, आत्मिक स्तर के ऊपर नहीं। तो इसका मतलब है कि ये एक खेल तो बुद्धि का है, जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य का जानना। जानना, उसने इतना कुछ जान लिया। पर एक है अनुभव में आना। वो अनुभव जो आता है वो तत्व में आता है, जीव के अपने तत्व में आता है। जानना तो मुझे बहुत मिलता है, ये मिठाई है, ये मीठी है, खट्टी है, ऐसे ऐसे है। पर अनुभव में कब आएगी? जब मैं मुंह में डाल के खाऊंगा और फिर अनुभव मुझे आएगा, मुझे अनुभव आए। तो खेल सारा अनुभव का है, अनुभव है। इसीलिए जो है ना, सबसे ज्यादा कि चरित्र के बिना ज्ञान दर्शन भी आपको मार्ग मुक्त नहीं कर सकता। चरित्र का मतलब यह है कि चरित्र का मतलब है कि आपने अनुभव कर लिया। आत्मसात तो हो जाता है, मतलब चरित्र में आता है ज्ञान, और वो क्रम से आता है, क्रम से आता है, चरित्र में आता है। क्योंकि ये ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान तो मतलब ज्ञान की तो सीमा हो सकती है, पर अनुभव की सीमा नहीं है। अनुभव की सीमा नहीं है, असीम है अनुभव। हर एक व्यक्ति का एक चीज को प्राप्त करने के बाद में उसके अनुभव में कितना वो दूर तक ले जाएगा किसी को पता है? अनुभव असीम हो सकता है, उसकी अपनी सीमा। अनुभव तो उस तत्व के अकॉर्डिंग। इसीलिए ये समझने की बहुत गहराई होनी चाहिए कि जीव तत्व में सारा खेल है। तत्व जो है ना वो मेरी स्पेशलिटी है। तत्व जो है ना, जहां मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इस तरह तो द्रव्य के हिसाब से जितने भवी हैं, सब में पड़ा हुआ है। जो भवी है उसमें सम्यक दर्शन भी हो सकता है, और केवल ज्ञान भी, केवल ज्ञान है। पर सबको, वो सारे को ना हो, पर उसका उसका हो, उसमें उसकी प्रेजेंस अभवी में नहीं है, अभवी में नहीं है। इसका मतलब है कि तत्व में कहाँ पड़ा है। तत्व का मतलब वो मैं उसका अनुभव करूंगा। किसी के कहने से, बताने से ना तो मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है, और ना ही मुझे केवल ज्ञान हो सकता है। ये तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से उस स्थिति में आकर मैं फील करूंगा। तब अपने अंदर से जो कुछ जो कुछ होगा जब आएगा जब होगा। ये भी शब्दों में बोल रहे हो आप। पुरुषार्थ इसमें इसमें क्या पुरुषार्थ है? तो आपने बस उसको अनुभव में कब आना है, तभी आएगा। बिना पुरुषार्थ जो कर रहे हो वो जानने का ही कर रहे हो।
पुरुषार्थ, हाँ मतलब पुरुषार्थ वो नहीं नहीं, समझो समझो समझो, समोसरण में जाना आपका पुरुषार्थ है। उनको ध्यान से सुनना, भगवान को या जो भी तीर्थंकर बात कर रहे हैं उसको, वो तो आपका पुरुषार्थ है। अब जो उसको सुनकर जो अनुभव में आएगा, अनुभव में आएगा, हाँ हाँ, वो कैसे है? वो तो आप उस टाइम आपकी स्थिति है ज्ञान की, उस स्थिति में आएगा। अनुभव, अनुभव के लिए कोई मुझे हो जाए, ये हो जाए, पुरुषार्थ क्या कर सकता है? अनुभव, मुझे ये चीज का अभी अनुभव हो जाए, वो अलग है। जानने के लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हो, और जहां से जाना जाना वहां जाने के लिए भी कर सकते हो। मैं यहाँ जाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं क्लास में बैठूं, यहाँ आने का पुरुषार्थ है। जो इस क्लास में आया वो पुरुषार्थ है, जो घर में बैठे हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब वो कितना ग्रहण करेंगे, उनके अनुभव में कितना जाएगा, वो तो उनके अंदर की बात है ना। कितना अनुभव करेंगे, और सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। जानना एक और चीज है, और अनुभव में आना अलग चीज है। अनुभव में आना एक अलग चीज है। इसीलिए वो जो है ना, जब कहा गया है कि केवल ज्ञान जो होता है मति ज्ञान पर आधारित होता है। मति ज्ञान मेरा अंदर का है, श्रुत ज्ञान में कितना भी सुन लूं, श्रुत ज्ञान से वो जानना जानना हो रहा है, पर उससे जो मेरा मति ज्ञान है, वो मति में मेरे आ गया, उस मति को ही आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वही केवल ज्ञान बनेगा मेरे मति ज्ञान में। तो मति ज्ञान क्या होता है? ये मेरे अनुभव में आया, उसको मैं रिपीट कर सकता हूँ अपने शब्दों में। मैंने उसको ग्रास्प कर लिया, शुद्ध ज्ञान को मैंने उसको सुनकर समझ लिया, और मैं अब उस दूसरे को बता सकता हूँ शब्दों में, उसको शब्द का रूप दे सकता हूँ। जो शुद्ध ज्ञान का रटा हुआ सुनता है और रटा हुआ ही रिपीट कर देता है, उसको मत समझिए मति ज्ञान से। वो उसकी, वो नहीं है। हाँ, जिसने पूरा उसको इम्बाइब, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्बाइब कर लिया, सोख लिया, सोख, हाँ हाँ। ग्रहण करना अलग है, ग्रहण तो वो भी करता है जो सुन रहा है, ये सोख लिया, उसको अब्जॉर्व कर लिया, अंदर आ गया सोख करके। हाँ, उसको सोख लिया उसने, जैसे ब्लॉटिंग पेपर सोख लेता है ना, इस ढंग से। हाँ, वो उसके अंदर आ गया, सोख लिया। अब मैं इतनी एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। तो गुरु होकर भी यहाँ पर यह है मुख्यतः दीदी, जिसमें अंतर की संवेदना लुप्त हो गई और परिणामते मार्ग से भटक गए, जबकि 11 अंग के पाठक 500 शिष्यों के गुरु होकर भी तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धांत के सामने अपनी बुद्धि लड़ाने की भयंकर भूल और उन्हें संसार में भटका गए, क्योंकि वह प्रभु महावीर के प्रथम निंदक। मतलब उस सिद्धांत के सामने अपनी बुद्धि लगाना, बुद्धि लगाना। हुआ क्या था, ये बीमार हो गए थे। तो उस बीमार होने से वो ऐसा तत्व अंदर आ गया, जैसे अड़ने वाला, बीमारी जिसको कहते हैं ना, ये चिड़चिड़ा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। तो उस चिड़चिड़ापन के अंदर कि सारे कहने लगे कि हाँ ये तो ऐसा ही है, भगवान ने ये बताया। तो चिड़चिड़ेपन में कह दिया भगवान गलत है, और फिर उस स्टैंड को ले लिया। फिर प्रियदर्शना समझाने आई कि मुझे तो ये समझ में आ गया कि हम गलत हैं, तो मैं तो वापस जा रही हूँ, आप भी चलो। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। अब वो बुद्धि का नशा होता है ना, या अपनी अपनी बात को ही सही समझना, अपनी बात को ही सही समझना कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ। तो उस टाइम अड़ गए लोग। तो फिर कुछ उसके शिष्य भी चले गए भगवान के पास, वो उन शिष्यों रहा, लेकिन उसके मन में फिर उसने जैसे ना प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, अड़ गया कि नहीं मुझे नहीं, मैं ही सही बस। हाँ, वो वही 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 अटक गया। एक्चुअल में क्या होता है, जब बीमार हुए ना, जब पित्त बढ़ता है ना अंदर, वात पित्त कफ, पित्त बढ़ जाता है, उससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, अब क्या होता है कि जब बीमार होने का मतलब है कि वात पित्त कफ में फर्क आ जाता है। अब ये सारे चाहे कर्मों से है, लेकिन उसको वो चिड़चिड़ापन आ गया, और वो सहजता खत्म हो गई अंदर से। बस जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, फिर ऐसा हो, चिड़चिड़ा हो जाए। और उस व्यक्ति का, इसका मतलब इसका पित्त बढ़ा हुआ। हमारी जो अंदर की केमिस्ट्री है, हमारे रसायन है, कंट्रोल करते हैं, ये भी तो इसी पे डिपेंड करते हैं। हाँ, वात पित्त कफ का बीमारी। बुद्धि लड़ाने की भयंकर भूल उन्हें संसार में भटका गई, क्योंकि वह प्रभु, इसमें सिर्फ एक्सप्लेन ये करा है कि एक में संवेदना थी, एक में नहीं। ज्ञान, दोनों ज्ञान था, उसको भी था, इसको भी था। उसके ज्ञान के साथ क्या है, अहंकार था, अहंकार मान दोनों ही लेके आए। ये
ये ज्ञान लेके आया, लेकिन बाद में बुद्धि की में ना इसकी संवेदना लुप्त हो गई बुद्धि के साथ। अब मैं ही जो कह रहा हूँ वही ठीक है, जब ये बात आ जाती है तो उसकी संवेदना खत्म हो गई, उसको अपनी चीज ही सही दिखाई देगी। आगे आ हाँ जाता हाँ, ये है ही है। ये कदाग्रह हठाग्रह मताग्रह जितने आग्रह हैं, आग्रह हैं, यहाँ तक जब सत्याग्रह है वो भी उसी में है, वो भी है, वो ही खराब। हाँ, इसका मतलब वो अड़ गया, कहीं ना कहीं अड़ गया। जब कोई अड़ता है ना तो हम उसको कहते हैं जैसे घोड़ा है, घोड़ा अड़ियल घोड़ा कहते हैं, वो अड़ जाए तो अड़ गया, दौड़ता रहे तो दौड़ता रहे। अब अड़ गया तो नहीं है, नहीं चलेगा, अब कितना मर्जी मारते रहो उसको, वो अड़ जाता, कहते अड़ियल घोड़ा है, अड़ गया। तो ऐसी बुद्धि भी जो है ऐसी है। सारा ज्ञान हो गया। हाँ, सारा ज्ञान। हाँ जरूर, ज्ञान हाँ ज्ञान, क्योंकि उसका लक्ष्य मुक्ति का नहीं हुआ, मोक्ष उसका ज्ञान उसने जो है अपने पे आरोपित किया हुआ है। जो असली ज्ञान है वो अंदर से जिस टाइम सम्यक ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को सुन, और जिस समय उसको सम्यक दर्शन होता है, जितना भी उसका ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाए। इंद्र मोदी गौतम का यही है। उसका मतलब दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। ज्ञान तो कैसे होता है, ज्ञान जोर से बोलो। ज्ञान तो वैसे ही होता है ना जिसका अब जैसे नॉर्मल चल रहे हैं, मतलब वाले में नहीं बदल। ज्ञान का ऐसा है कि एक व्यक्ति मान लीजिए फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, लौकिक सारा ज्ञान पढ़ता है, उसको हम अज्ञानी नहीं कहते, हाँ जी। अज्ञानी नहीं कहेंगे। लेकिन अध्यात्म के अंदर वो अज्ञानी है। लेकिन अगर अगर उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो गया है, तो उसका वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया, संसार लक्ष्य या हाँ, मोक्ष लक्ष्य, लक्ष्य बदल गया, उसका दृष्टि बदल गई। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं कि अब इसकी दृष्टि ठीक हो गई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान है। वो सब बुद्धि के स्तर पर ही है, ऐसा करना ऐसा करना। वो तो निर्णय हाँ, बात वो क्या है? बात यह है कि सबसे तभी कहा जाता है कि भेद विज्ञान जो है ना, भेद ज्ञान होना सबसे बड़ा जरूरी है, और फिर भेद ज्ञान भेद विज्ञान बन जाए, उस समय जब वो प्रैक्टिकल करता है तो वो विज्ञान बन जाता है। अब उसको समझने की जरूरत नहीं है, जब आदमी को समझाने लगते हो ना, वो कहता मैंने देखा हुआ है। उसको बताते हो फलाना आदमी ऐसे, जब एक स्थान है कहीं जाना है, वो कहता है वो ऐसा है ऐसा है। अरे भाई मैंने उसको देखा हुआ है। तो जब एक बार उसने ना, ये सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि दृष्टि ठीक हो गई, उसकी दृष्टि ठीक हो गई, उसकी दृष्टि में तो हाँ, दृष्टि ठीक हो। हाँ हाँ, अज्ञान से, बिना सम्यक दर्शन के अज्ञान। अब अभी तो 9 पूर्व। हाँ, वो भी अज्ञान है। हाँ वो भी अगर अज्ञान जब, है। और वो इसीलिए जब अज्ञान है ना, तो मुक्ति के मार्ग के लिए वो नहीं है। आपने स्वरूप तो नहीं समझा ना। हाँ, स्वरूप को नहीं समझा, बिल्कुल। बुद्धि स्तर पर है। हाँ, तप भी है ना, तप वैसे ही करे जा रहा है, और सम्यक दर्शन होने के बाद में तप किया, उसका परिणाम बहुत ऊपर है। उसकी दृष्टि ठीक हो गई, इसलिए सबसे पहले दृष्टि ठीक करनी है। तप का नंबर तो चारित्र में, मतलब चारित्र के अंदर आता है, चौथे नंबर पे है तप। और हम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो जीव को सम्यक दर्शन के लिए पता है मैंने तो क्या क्या मैनू की पता की करते हो। आज कर लीजिए जो करना है। मैं तो समाई कर लेगी। हाँ। गुरु होकर भी 50 मिनट दे। ईमानदारा प्रवृत्ति सिद्धांत के सामने अपनी बुद्धि लड़ाने की भयंकर भूल कर, और संसार से भटक गए। ये भगवान की प्रेजेंस में ही हुआ है। भगवान के केवल ज्ञान के 14 वर्ष, 14 वर्ष हुए थे। भगवान तो एक बार केवल ज्ञान होने के बाद 30 वर्ष तक रहे पाठ के ऊपर। तो जितने निन्नव थे, 7 निन्नव में से 2 निन्नव, दूसरा तिष्यगुप्त, वो 16वें साल में हुआ उनके, ये दो बात, और उसके बाद फिर 200 साल का आया, तो तीसरा निन्नव था। और फंसा यही है, जमाली सबसे ज्यादा फंसे, सबसे ज्यादा। तो और इसमें ये होता है कि अगर ऐसी भावना आ गई तो बाद में भयंकर भूल, जैसे प्रियदर्शना गई थी, अब उसको समझ में आ गई कि हमारी भूल है। हाँ, सिद्धांत को हम भगवान के सिद्धांत को पूर्णतः नहीं समझ पाए, और जैसे उसने रियलाइज किया वो वापस चली गई, वापस चली गई। इसलिए शास्त्र अध्ययन करते समय अंतर में जागृति रखना कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वो मेरी बिगड़ी हुई दिशा को सुधारने वाला बने, मुझे रटने वाला नहीं है।
ज्ञान जानना, मैं इसको जान जाऊं, मैं दूसरों को सुनाऊं, उनको बताऊं, तो वो समझेंगे कि मैं कितना जानता हूँ। ये बात है तो जीरो है, तो जीरो है। और अगर ये समझता है कि इससे मैं जान रहा हूँ, मेरी समझ में आ गया है और मेरी बिगड़ी हुई दशा को सुधारने वाला है, फिर उसके बाद किसी को बताता है कि मैं इसको समझ गया हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता तो वो बताता है, तो वो बात और होती है। तो उसमें उसका क्या है कि दूसरे को, मैं मुझे समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए। ज्ञान को रोकना भी नहीं है, ज्ञान का दान भी सबसे उत्तम माना जाता है। ज्ञान का दान जो है सबसे उत्तम माना जाता है। अभय दान कहते हैं हम, अभय दान अगर इस जीवन को देखें तो सबसे उत्तम जो अभय दान है, किसी को जीवन देना। पर वो जीवन देना इसी जन्म का, एक ही बार का, एक भव का। ज्ञान का दान देने से उसको अगर आत्मसात कर लिया तो उसके आगे भवो भवो तक चले। ज्ञान का दान भवो भवो तक चले। भोजन का दान, औषध का दान, ये सारे दान जो है ये तो उसी भव के लिए, वो टेम्परेरी है। भोजन का दान कितना है? एक दिन का हो जाएगा, 2 दिन का हो जाएगा। किसी को भोजन ज्यादा खिलाओ तो जितने समय खिलाओगे उतना हो जाएगा भोजन का। औषधि का, जब तक वो बीमार है औषधि का देते हो तो औषधि का लाभ है। ज्ञान का दान दे दिया, उसका उसकी उसकी तो सोल पता नहीं उसको कहाँ कहाँ कितने भव कट गए उसको ज्ञान देने से, कट गए। तो ज्ञान दान देखा जाए तो ज्ञान दान सबसे बड़ा है। लेकिन अगर जीवन के हिसाब से इस देखते हैं इस लौकिक संसार में कि अभय दान देना, इसको कहते हैं, ये सारा जो है ना सापेक्षा से है। पाकिस्तान तो सारे बंद थे ना। बनेंगे, लेकिन बनेंगे, लेकिन इस बात को भी एकाकी करके ना, एकांत में नहीं पकड़ना है कि मैंने नहीं करना है। किसी का जो हो रहा है या करना है, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है दूसरे का। फिर अब दान जो है, फिर जो तीर्थंकर हैं वो वर्षित अब दान क्यों देते हैं? देते ही है ना। तो इतना दान देना। दान आप कहते हैं दान देना पुण्य है, तो बचपन से शंकर भगवान ने देती है ना, वो इतना दान क्यों देते दान, शील, तप, भाव, इस चार में से दान नहीं वो दीक्षा लेने के बाद दे सकता। दीक्षा हैं? दीक्षा देने के बाद तो अपने आहार में से बचा वो भी नहीं दे सकते किसी को दान। तो वो दान नहीं दे सकता दीक्षा के। भगवान के पास वो देवदूषी वस्त्र था, वो ब्राह्मण पीछे लग गया। हाँ, उन्होंने ये भी कह सकते थे तू ये ले ले, ये ले ले। हाँ, तो फिर आधा आधा क्यों दिया, सारा क्यों नहीं दे दिया? ये तो हम लोगों ने बनाया होगा, ये हम लोगों ने बनाई हुई बात है। हाँ, हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है बात। हम जो जो भाव है कि उनके पास था, उन्होंने खुद क्यों नहीं दे दिया? जो दान का महत्व दिखाना चाहते हैं वो बताते हैं आधा दे दिया। मैं कह रहा हूँ आधा क्यों दे दिया? आधा नहीं दिया। मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं, हम अपनी भावनाओं से उसको इंटरप्रिटेशन करके और वैसा बना देते हैं, क्योंकि उनके हाथ से दान हो गया। दान, दान कोई देता नहीं है, दान जिसने लेना वो ले लेगा, ले लेगा। दान लेने वाला लेता है। ज्ञान भी, ज्ञान का भी आप दान नहीं दे सकते, ज्ञान भी लेने वाला लेता है। सामने करने ये भी परंपरा वाइज हाँ, अलग अलग है। हाँ, ये सब अपने हिसाब से, इसको इसके ऊपर नहीं जाना। इसको और वैसे कुमाल का कि ससुर पगड़ी बांध रहा है, तो वो क्या है? ये तो अलंकारिक ऐसी भाषा में लोगों को उस टाइम समझाने के लिए ऐसा कर दिया, इमोशनल या सेंटिमेंटल या संसारिक चीजें बता दी। इसका तो कोई तथ्य नहीं है। अगर उनको ये पता होता सिर पे आग जल रही है तो। इसलिए शास्त्र अध्ययन करते समय अंतर में जागृति रखना कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो मेरी बिगड़ी हुई दशा को सुधारने वाला बने, अज्ञानता मिटाने वाला है। उसके लिए संवेदनशीलता की सीढ़ी पर आरूढ़ होना अनिवार्य है। उस सीढ़ी से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त। देखिए हमने अब तक क्या जाना, सारे का अगर समराइज करूँ ना अभी 2 मिनट में, कि वैराग्य जो है, वैराग्य को हमने श्रेणियों में विभक्त किया। तो 3 श्रेणियां बताई हैं वैराग्य, वैराग्य की 3 श्रेणियां, कि एक क्या है, जघन्य है, एक मध्यम है, एक उत्कृष्ट है। जघन्य तो माचिस की तीली जैसा है, और जो मध्यम है वो दीपक का है, दीपक का लो जैसा है, और तीसरा जो है रत्नों का प्रकार। ये 3 तरह का तो ये। फिर उसके बाद में बताया कि आप इसको
जघन्य से मध्यम में कैसे आ सकते हैं और जा सकते हैं? मध्यम में ऐसे आ सकते हैं, जो माचिस की तीली वाला वैराग है, उसमें आप स्वाध्याय का तेल डालते जाएंगे और उसकी लो होगी तो वो दीपक वाला बन जाएगा, मध्यम पे आ जाएगा। अब उसकी लो को बचाना है, तो 5 तरह की पवन बताई। आसक्ति या साधना जितनी आप है, अनादर, अहंकार जो है, और आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो ये हमारी 5 तरह की उससे पवन से। अब वहां से आपने बचा लिया, तेल भी डाल रहे हो और इसकी बचा लिया। अब बात आती है कि अब मैं इम्प्रूवमेंट, आरोहण करना, आरूढ़ होना। तो आरूढ़ होने के लिए फिर जो आता है, फिर ये 5 स है। 5 स कौन से हैं? संवेदना, संवेदना से संवेदना है, और स्वभाव है, सेवा है, और समीक्षण प्रज्ञा है, यानी कि समझ है, सजगता है, और समर्पण है। अब ये हम मुझको ऊपर लेके जाए, यानी कि ये सीढ़ी है, 5 सीढ़ी है, इसके ऊपर चल। कहाँ से शुरू हुए? किसी का माचिस की तीली वाला वैराग है, पर इन सबको फॉलो करता करता वो अरोड़ करके, और लास्ट में समर्पण भाव से वो अपना कल्याण कर ले। तो ये 5 जो है उसकी सीढ़ियां हो गई। 5 उसके पवन, उस लोह को बचाने वाले हो गए। और 3 तरह का आपका वैराग है। अब किसी का हो सकता है वैराग्य दीपक जैसा हो, बाद में माचिस जैसा हो। माचिस वाले का दीपक जैसा हो, और रत्नों वाला हो कृष्ण हो। हाँ, ये पूरा टोटल समझने के लिए 2 मिनट में कि हमने अभी तक समझा क्या है और आगे हम चल रहे हैं। तो अब हमारा सारा जो है ना, ये संवेदना पे चल, ये सीढ़ी जो है, अब संवेदना की, ये मेरे मेरे अंदर क्या डेवलपमेंट हो। अब मैंने ये तो सब बचा लिया, बाहर से बचा लिया, अंदर से तेल डाल दिया। अब परिणाम आ रहे हैं। परिणाम के अंदर इंप्रूवमेंट कहाँ आ रही है? कि मेरे अंदर संवेदनाएं बढ़ रही हैं, मेरा सेंसिटिविटी लेवल बढ़ रहा है, मैं उतना सूक्ष्म होता जा रहा हूँ। कई बार वो ऊपर ऊपर से नजर आता है, कई बार उस बात में गहराई में जा रहे हैं। आपकी संवेदनाएं दूसरे की, मेरे इस शब्द से ये हर्ट तो नहीं हुआ। मैं हाँ, हाँ, घी गिरा। अब यह है कि उतने लेवल का ज्ञान भी होना चाहिए, पर उसकी उस टाइम अलर्टनेस भी होनी चाहिए, उतनी सजगता है। सजगता है कि ये तो बहुत हिंसा होगी। अब अगर बहू के एंगल से देखो तो वो ना समझ है, वो उसको रियलाइज नहीं कर पाई, उसने तो बल्कि आर्त ध्यान करके और कर्म बांधा। भूल अपनी थी, और कर्म बांधा। तो ये सारा क्या है कि हमारे कई कर्म जो बंधते हैं, हमारी उस बुद्धि, उसकी सजगता नहीं होती। कई बार हमारी सजगता होती है, टाइम डिले से होती है। हम कर बैठते हैं, और सजगता कुछ देर बाद हमको रियलाइज होता है कि तो गड़बड़ हो गई, तो गलत हो गई। और एक का होता है उसी समय आ गया, और एक का होता है उसके करने से पहले होता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो असली जो भगवान ने कहा कि यत्ना पूर्वक जो कार्य करना है, यत्ना मतलब है कि हर कार्य के करते से पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपके सामने है, कि मैं ये करता हूं तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। ये दोनों चीजें देखने पड़ती हैं। अगर दोनों चीजें नहीं देखते तो फिर गलती कैसी होती है ऋषभ देव भगवान वाली, कि जानवरों के मुंह पे छीके लगा दो। अब वहां के लोग थे, अब छीके लगा दिए तो उनको ये भी तो बताना था ना कि छीके जब खाने के टाइम पे उनके छीके उतार देना। अब ये इसमें क्या है, सजगता थोड़ी कम हुई, संवेदनशीलता कम हुई, और उसका भुगतान कितना हुआ? कितना बड़ा भुगतान कर, 13 महीने 10 दिन तक, 10 दिन तक अन्न पानी ना मिलना। और बिल्कुल ऐसे कहते ना कि मतलब शरीर ऐसा हो गया था उनका। तो ये सारा क्या है कि ये सारा उतना समय, इसका मतलब कहीं ना उसमें कमी थी, और इसीलिए उनको जो है केवल ज्ञान के लिए 1000 वर्ष लगे। केवल ज्ञान जो है सबसे ज्यादा समय ऋषभदेव भगवान को लगा, और सबसे कम मल्ली कुमारी को लगा, मल्ली कुमारी को लगा। ये इस स्थिति पे डिपेंड करता है ना, कौन जीव कहाँ से आया। उनका तो 13वें भव में काम हुआ, ये भगवान का, ऋषभदेव का 13वें भव में। देखिए ऐसा है कि ये हर एक जीव की अपनी अपनी स्थिति है। हमारे दिमाग में है कि ये ऐसा है। अब भगवान को खेल सारा क्या था? अंदर 48 मिनट रहना। भगवान को 12 महीने, 12 साल, 6 महीने और 15 दिन लगे अंदर 48 मिनट रहने में। और रिजु बालिका के तट के ऊपर, तब उनके उस समय में 48 मिनट अंदर रह गए।
बस वहाँ केवल ज्ञान होगा। तो अगर कोई ये सोचे कि जब उनको इतना टाइम लगा हाँ, तो हमारे क्या। नहीं, जब मैं उनका बताता हूँ तो मल्ली कुमारी का साथ बताता हूँ। हाँ, हल्दी कुमारी का साथ हाँ, तो एक एक पहर, में ही हो गया। एक पहर के अंदर उसे एक ही पहर में, हाँ, एक एक ही पहर में हो गया, बार। एक पहर में हो गया। तो ये देखिए ना उसकी कितनी उत्कृष्ट स्थिति थी। उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व अहंकार है। अहंकार का संवेदनशीलता से वैर है। तो मतलब ये सारा चोट क्या होता है। अब जैसे अहंकार, ये भी इसी के अंदर आ रहा है। अहंकार जो है, अभी तो पवन, जितनी पवन हमने 5 तरह की ली थी, उस पवन में अहंकार का संवेदनशीलता से वैर है। अंतर का अहंकार मतलब अंदर का अहंकार जो है संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। इसका परिणाम ये होगा कि हम मुक्ति से दूर और दूर होते जाएंगे। संसारी जीवन में प्राप्त असफलता से हमारा अहंकार, ये हमारा शब्द है, हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। परंतु संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता कारण अहंकार यथावत रहता है। इसका मतलब समझाइए। ये जो है ना, संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता कारण जो है, मतलब असफलता होगी तो अहंकार यथावत रहता है। अब मान लिया तो कुछ कोई क्रिया कर रहे हैं आपकी, और संसार के जीवन का जो होता है। संसारी जीवन में प्राप्त असफलता से संयम जीवन। संयम है ना, जो थोड़ा हाँ सुकून हाँ जीवन। हाँ, तो से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। परंतु संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता का कारण अहंकार यथावत रहता है। अतः संसारी जीवन में प्राप्त असफलताओं से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। संसार में कोई कार्य करते हैं, उसका होता है वो उल्टा पड़ता है, अहंकार आता है, आपको लगता है कि ये खराब हो गया। लेकिन संयम जीवन में आपको जो छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं की प्राप्ति होती है, उससे अहंकार यथावत रहता है। तो नष्ट कैसे हो संसारिक जीवन में, मान लो किसी कोई कोई गलत हो गया, काम प्रूव हो गया, तो अहंकार पे चोट पड़ती है ना, अहंकार पे चोट पड़ती है। आशा आपके जब पास जब आपने जो अहंकार से किया और वो सफल हो जाता है, तो आपका अहंकार बढ़ जाता है। और असफल हो गए तो निराशा आती है, हाँ, हताशा आती है। हताशा आती है, तो अहंकार पे भी चोट पड़ती है ना कि मैं कहीं गलत तो नहीं था। अब आदमी अपना अवलोकन कैसे करता है, इतना अवलोकन करता है जब उसको समझ आता है कहीं गलती तो नहीं हो रही। और कहीं अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो गलत करता ही नहीं, मैं तो ठीक करता हूँ, फिर तो मुझे नजर ही नहीं आएगी अपनी गलती। कईयों को गलती अपनी नजर आती है, कईयों को दूसरे बताते हैं कि तू कहाँ गलत है, कहाँ गलत है। यहाँ की असफलता का कारण है या त्रुटि के कारण कुछ इसमें है? क्या कारण हो सकता है। अभी पूरी समझ में नहीं अहंकार, अहंकार यथावत रहता है। मतलब सफलता कारण शब्द कई बार ऐसा होता है, सफलता कारण, वो बात वही है। सफलता का कारण भी है, सफलता कारण, कारण अहंकार यथावत रहता है, यथावत रहता है। का होता तो और क्लियरिटी हो जाए। यथावत रहता है। संवेदनशीलता तभी जागेगी, जाग तभी जगेगी, संवेदनशीलता तभी जगेगी जब हमारा नाता अरिहंत देवों, सदगुरु व धर्म से गहरा हो जाए। सेंसिटिविटी क्या कि हमारे अंदर उतना ज्यादा विनय भाव आता है। अब क्या है, संवेदनशीलता में क्या होता है कि जितना जितना नमन का भाव आता है हमारे में, नमन का भाव आना मतलब अहंकार खत्म, नमन का भाव आना। तो संवेदनशीलता तभी जगेगी जब हमारा नाता अरिहंत देवों, सदगुरु धर्म से गहरा होता है। गहरा कब होगा, जितना जितना नमन का भाव आ जाए, श्रद्धा बढ़ती जाएगी। श्रद्धा बढ़ती है नमन से, श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा से नमन, और नमन से क्या होगा कि उसकी उसकी संवेदनशीलता बढ़ेगी, जगेगी संवेदन। ये सारी हमारी संवेदनशीलता ही है, जिसको मैं आज समझता हूँ ये गलत नहीं मैंने किया। और एक साल बाद मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मेरी वहां से वहां भूल हुई थी। जितना जितना हम अपग्रेड होते जाते हैं ना, जब तक हमारी आत्मा उस हिसाब से नहीं आगे बढ़ी, तो हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती। जो गलतियां उस टाइम की थी वो नजर नहीं आती। मतलब दूसरों की नजर आती है। हाँ, अपनी नजर नहीं आती। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आगे, तब हमको नजर आता है कि नहीं, मैंने उस जगह पर ये गलती की थी, गलती की। और तभी व्यक्ति जाकर कई सालों बाद क्षमा मांगता है उससे। कई बार कहता है कि नहीं, मेरे से उस टाइम भूल हुई। तो अनंत भव तक हमने संसार में, संसार से नाता गहरा किया, किंतु अब स्वयं है कम। अगर संसार से नाता गहरा करते हैं तो हमारी संवेदनशीलता कम, अहंकार बढ़ता है। ना अहंकार बढ़े। संसार से नाता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो कर्ता कर्ता भाव। कर्ता भाव क्या है,
ये अहंकार ही तो है, अहंकार। अहंकार ही है। लेकिन हमको वो अहंकार नहीं नजर आता, कर्ता भाव नजर आता। अपनी तरफ से देखते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो लगता है मैंने किया है, तो मेरा ये तो अपने का पुरुषार्थ नजर आता है। लेकिन जब मैं दूसरों को बताता हूँ तो ये अहंकार ही हो जाता है ना, अहंकार हो जाता है। किंतु अब स्वयं ही अकंठ डूब जाना, मतलब अनंत भव तक हमने संसार से नाता गहरे किया, किंतु अब स्वयं ही अकंठ डूब जाना, अब उसमें अकंठ डूब जाते हैं। फिर तो हम अब उस नशे में आ जाते हैं ना, कि क्या नहीं है मेरे पास, यानी ये सब, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तब उसको कुछ दिखाई देता, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। स्थूली भद्र का चतुर्मास में रूप कोशा में निर्मल आत्मा का दर्शन किया, जबकि उससे पहले कोशा का शरीर ही देखा था। अब ये दृष्टि बताइए, अब संवेदनशीलता का लेवल समझिए। उसकी संवेदनशीलता इतनी थी कि वो सिर्फ उसके रूप कोशा का, सिर्फ उसका जो है, उसका रूप और शरीर ही देख रही, जब उसके पास पहले रहते। और अब क्या है कि एक बार वो संयम ले लिया, अब उसकी उसकी निर्मल आत्मा का दर्शन, जैसी आत्मा मेरी हाँ, लगती। अब इसकी सेंसिटिविटी लेवल बढ़ गई। सेंसिटिविटी कैसे लेवल बढ़ी, वहां से कैसे चेंज आया, कि जब उसको लगा कि मेरे पिता को, शकडाल था ना, हाँ, हाँ। शकडाल का, तो शकडाल का जो है, उसका उसको कैसे मारा गया, और उसको अपने उसके बेटे ने ही मारा, बेटे से उसने मरवाया, अपने आप को मरवाया, हाँ, मरवाया। तो उससे उसको सारी कहानी, जब उसको राज दरबार में बुलाया गया कि उस पद पे तू आ जा, तो उसने पद, वो तो सुना पद के ऊपर, फिर उसने संबंधों को चोट लगी। छोटे भाई से सारी बात सुनी कि कैसे हुआ। उसने कहा अच्छा ये हालत हो गई थी। इतने लेवल पे पहुंचकर भी उनको अपने बेटे को कहना पड़ा कि दरबार में तुम मुझे मार दियो, नहीं तो तुम सब खत्म हो जाओगे, राजा बदला लेगा, और तुम राजा के ऊपर इंप्रेशन जमा देना, मैंने तो जाना ही है, लेकिन आप लोग बच जाओ। स्वामी भक्ति का इंटर। हाँ, अब ये है ना, उसको संसार की सारी चीज क्लियर हुई, पिता का जाना और ये आना, अब वो एकदम बदल गया, वैराग्य। वो वहां जो है ना परिवर्तन जो हुआ उसका, उससे अब चतुर्मास करने के लिए रूप कोशा के यहाँ फिर आया। कोशा तो उसको वैसे ही समझती थी कि उसका कि इसका क्या परिवर्तन होगा। अब उसकी संवेदनशीलता का लेवल बहुत ऊपर है। अब वो बात शरीर की कर ही नहीं रहा, ये शरीर से हट गया, दृष्टि हट गई। अब वो उसकी आत्मा, निर्मल आत्मा को देख रहा है यहाँ पर, और अपने आप को पूरा, उसको वो चीज फर्क ही नहीं पड़ रही कि वो ये वही रूप कोशा है जिसका वो दीवाना था। ये था संयम के कारण दृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि शरीर की सुंदरता स्थूली भद्र को मोहित नहीं कर पा रही थी। अब उसकी उसका लेवल सोचने का एक अलग हो गया, वहीं से तो गया था वो, अब वापस आया, वहीं से तो गया था, वहां जब वापस आया तो उसकी दृष्टि बदल गई। अब दृष्टि बदलने का मतलब है कि संवेदनशीलता का लेवल बढ़ गया, सेंसिटिविटी बढ़ गई। हाँ, ये कैसे हो, तो, और जो जिसने शेर की मांद के आगे जिसने चतुर्मास करा था, वो बाद में वो फिसल गया, वो फिसल गया। तो ये था संयम के कारण दृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि शरीर की सुंदरता स्थूली भद्र को मोहित नहीं कर पा रही थी। बाहर का जीवन जीते हुए भीतर में मुक्ति की तड़प होनी चाहिए। भाई हम लोग, मैं कहता हूँ परिवार में जब रह रहे थे, और कोई हम सोच सकते थे कि हम परिवार से अलग हो जाएं? नहीं होता। अपने को नहीं, कैसे उनके लिए कैसा है, इनको छोड़ देंगे सबको, जो खुद ही सृष्टि रची है, जो अपने सामने परिवार है, उसको हम छोड़ के अलग हो जाएंगे। पर स्थिति आ गई, जो इतने प्रिय लगते थे, अपने आप को बचाने के लिए उनसे हटना पड़ा। और ये अंदर ये क्या है, ये वही परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन उसी में, इसका मतलब है कि अब उसकी संवेदनशीलता, उसकी वो बढ़ गई अंदर। अब उसको सोचने की लेवल अलग बढ़ गया। अब वो परिवार बहुत पीछे नजर आ रहा है, बहुत पीछे नजर आ रहा है, और उसको आगे का देखना है। अब कहाँ हुआ कि दृष्टि हुई कि मैं अपनी आत्मा, मैंने आगे जाना, इसमें फंसा नहीं मैं। दृष्टि बदलेगी तो धूर्त नजर आएंगे, वरना धूर्त नहीं नजर आते। अब जिनको जिनको नहीं नजर आते, वो आते, उनको ये शब्द बड़ा चोट करता है, हाँ, वो नहीं समझ सकते। और जो छोड़ के आया उसको लगता है कि मैं कितना बच गया, मैं कितना बच गया।
हाँ, उनके उस माया जाल में फंसा हुआ था। फंसा तो अपनी गलती से था, पर कारण तो वो थे ना। ये जो परिवर्तन आते हैं जीव के अंदर, ये उसकी, चाहे ज्ञान कह लो या उसकी सेंसिटिविटी, अब वो, उसका सेंसिटिविटी लेवल ये बढ़ गया कि अब वो अपना सोच रहा है, मुक्ति का सोच रहा है, मुक्ति का। हाँ, अज्ञानता को और संवेदना को हाँ, कहते हैं आपस में संबंधित करते हैं। दोनों रिवर्स। अज्ञानता में संवेदना आएगी नहीं। ज्ञान, जितना जितना ज्ञान रहेगा हम संवेदनशील होते जाएंगे। और कई बार वो ज्ञान कैसा, चोट पड़ने से भी होता है। चोट पड़ी किसी चीज में, एकदम यू टर्न लेता है जीव, यू टर्न लेता है कि क्या एक रचा पचा संसार, भोग की दुनिया, और कहाँ घर में आना और पिता का मर जाना और ये हो जाना, सारा हो जाना। उसे लगा संसार ही गड़बड़ है। संवेदना तो अपना लेवल है ना, ये मेरा लेवल है। हाँ, उसके ओवर, हाँ उसके, बड़े के प्रति ना ना ना, ऐसा ना, उसका अपना सोचने का लेवल अलग हो जाएगा। सोचने की दृष्टि बदल। हाँ, सोचने की दृष्टि अलग हो जाएगी। वो उतनी माइन्यूटली सोचने लगेगा कि ये जो शब्दों का उचित शब्द होता है ना, ये सेंसिटिविटी लेवल बताता है। ये इसी चीज को बताते हुए, इसको मैंने सारी बात बतानी है पर हर्ट ना हो जाए कहीं। इतने चूजी हो जाता है वो, इतना ध्यान रखता है दूसरे का, बात भी पूरी बता देता है और चोट भी नहीं करता। ये उसकी संवेदनशीलता है। अपनी बात कह भी देता है, और एक एक ऐसा है कि उसी बात को इतने खराब शब्दों में कहता है, से पत्थर मार। पत्थर मार। बात तो वही करी है, बात तो वही करी है। शब्दों का चयन जो है, ये उसकी उन शब्दों के प्रति संवेदनशीलता है कि इसमें यहाँ ये शब्द अप्रोप्रिएट है। ये जो वेकबलरी होती है ना, शब्दों का चयन तो लौकिक शिक्षा से विवेकी लोग शिक्षा से होता है, लेकिन आपको उसकी उसके अनुभव में आ गए कि यहाँ यहाँ ये वाला फिट करेंगे। एक्सटेम्पोर बोल रहा है और उसके शब्द बड़े चयन किए हुए हैं कि किसी को हर्ट ना करे, किसी को हर्ट ना करे। ये एक्सपीरियंस आ जाता है कि बात अपनी कह रहा है, पर किन शब्दों में कह रहा है कि दूसरा हर्ट नहीं हो रहा है। चाहे वो बाद में जाकर सारा एनालिसिस करे तो वो कहेगा कि ये कह क्या गया मुझे। बाहर के जीवन जीते हुए भीतर में मुक्ति की तड़प होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है ना, ये तड़प कब आएगी, मुक्ति की तड़प कब आती? संवेदनशील। संवेदनशीलता से आती। अब मुझे अपना ध्यान आने लगा, ये तड़प है, तड़प होनी चाहिए। आंतरिक शांति के बिना यदि हम बेचैन होने लगे, अपना अस्तित्व खोता हुआ जानने में आए, तो समझ लो कि संवेदनशीलता का निर्माण होने लगा। एक पंक्ति है सुनना। हाँ। इतने गा चुकी हूँ इस दुखी जग के लिए, आज रोने को मुझे एक पल अपने लिए। ऐसी वेदना में बेचैन बने आनंद घन जी के मुंह से निकला था, आत्म प्रभु मुझे कैसे मिलेगी। अब इनका आनंद घन जी का भी ऐसा है ना कि अल्टीमेटली छोड़कर जंगलों में चले गए कैसा, और उन्होंने मतलब हाँ, कभी जो विषय हाँ 24, हाँ हाँ आनंद घन जी, हाँ हाँ आनंद घन जी। हम शब्दों के माया जाल में उलझकर अशब्द ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ये बात आ रही है, हम शब्दों के माया जाल में उलझकर अशब्द ढूंढ रहे हैं। शब्द तो परछाई जैसे हैं, जबकि अंतर के भाव वृक्ष जैसे हैं। वृक्ष को पढ़ने से छाया जरूर मिलेगी। शब्द तो परछाई देते। शब्द तो परछाई जैसे हैं, जबकि अंतर के भाव वृक्ष जैसे हैं। वृक्ष, अंतर के भाव वृक्ष जैसे हैं। वृक्ष को पकड़ने से छाया जरूर मिलेगी, पर छाया को पकड़ने से जरूरी नहीं कि वृक्ष मिल जाए। शब्द तो परछाई जैसे हैं। शब्द जो बोले परछाई, लेकिन शब्द जो बोले जा रहे हैं, ये आउटपुट किसका है? मेरे अंदर के भावों का। जबकि अंतर के भाव जो है वो वृक्ष जैसे हैं, वो वृक्ष जैसे हैं। वृक्ष को पकड़ने से छाया जरूर मिलेगी। अंतर के भावों को अगर पकड़ लिया तो शब्द जो आएंगे उसको छाया जरूर मिलेगी, पर छाया को पकड़ने से जरूरी नहीं कि वृक्ष मिल जाए। मैं शब्दों को पकड़ लूंगा। अब क्लियर हो गया ना? मतलब किन 3 लाइन में ना उसको सोच। बहुत गहरी बात। हाँ हाँ बहुत गहरी। हाँ, कि पर छाया को पकड़ने से जरूरी नहीं कि वृक्ष ही मिल जाए। अब मैं बहुत
प्रवचन सुन रहा हूँ, मैं समुद्र में जा रहा हूँ, 30-40 साल तक लोग आगे बैठकर पहली पंक्ति में समाज के प्रवचन सुनते रहे। वो क्या है, शब्द परछाइयां पकड़ रहे ना, उनको उनको ये नहीं कि उसमें उनको आनंद नहीं आ रहा, हाँ, आ रहा। लेकिन वृक्ष हाथ में नहीं आया, वृक्ष हाथ में नहीं आया, उनके ब्लड पेपर की तरह नहीं हाँ हुआ। नहीं है भैया। बस सुना, यहाँ कान में सुना और कानों के रसिया हो गए। हाँ, जिसमें वो रस आपकी आत्मा को छू गया तो काम हो गया। कानों का रस जो है ना, वही मुग्ध करता है। क्या प्रवचन किया महाराज, कमाल कर। अब वो जो कमाल किया ना, उसके अंदर कितना अंदर गया। सारे घंटे जब अपना तो मार और छाया को पकड़ने से जरूरी नहीं कि वृक्ष मिल जाए। हमारी हमारी दौड़ कहीं बिंब को छोड़कर प्रतिबिंब की तरफ तो नहीं है, मतलब बिंब को छोड़कर प्रतिबिंब इसकी तरफ दौड़ रहे हैं। अपना कानों से सुनना, प्राणों से प्राण सुनना। सुन, दीक्षा दीक्षा लिए 10 या 15 वर्ष हो गए हो, लेकिन भावों की पकड़ नहीं बनी हो, भावों की पकड़ नहीं है बनी हो, अर्थात अंतर का जुड़ाव अपने साथ अभी तक नहीं हुआ, अपने साथ अंदर का जुड़ाव नहीं हुआ। शब्दों के साथ हो गए। हाँ, शब्दों के साथ तो बहुत जुड़ाव हुआ, ज्ञानी बन गया। शब्द ऐसे ऐसे बघाड़ता है, ऐसे करता है, रचना करता है, जैसे जैसे बताता है कि बड़ा बहुत विद्वान है, पर अंदर अंदर से पकड़ नहीं। शब्दों से जुड़ने से अपने अंदर जुड़ना। आप ये देखो ना, 9 पूर्वों का ज्ञान, 2 से ज्यादा 10 से कम, अब इतना ज्ञान होने के बावजूद उस जीव को आत्मा का थोड़ा सा भी अनुभव ना हो, तो वो ज्ञान क्या हम कहाँ रहा, किसी काम का नहीं। अब अभी कोई ये नहीं कि कुछ उसकी बुद्धि में फर्क, शरीर में फर्क, यही फर्क है, सिर्फ उसको उसका अनुभव नहीं होना आत्मा, और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो उसको केवल ज्ञान भी नहीं होगा। उसने आत्मा को छूना ही नहीं है, बोलिए। वो तो तुमने क्वेश्चन पूछा था, उसका भी जवाब है। वो छूना ही नहीं है उसने, सारा ज्ञान तो वही है। ज्ञान वही है। अपने ज्ञान में बहुत फर्क है। वो वो अंगार मर्दनाचार्य 500 शिष्यों के आगे चल रहा है, और वो जिसमें रात के टाइम में उसको देखकर कि ये कीड़े हैं कि नहीं है, हाँ संवेदनशीलता नहीं, तो बिल्कुल अब समझ आ गई ना कि क्या है संवेदनशीलता। वो शिष्य कितने संवेदनशील थे कि अंधेरे में, चाहे वो थे नहीं कीड़े, पर उनको उन्होंने चांस नहीं लिया, ये कीड़ा हो भी सकता है, नहीं भी होता, मैंने तो इसलिए जहां संदेह आया वो हट गए पीछे। वो गुरु दंदनाता चला गया, दंदनाता चला, मतलब उसमें वो लेवल ही नहीं था। अब ये जो हमारी लेशियाएं है ना, लेशिया से भी हमारी, अब जिस आदमी में जिसका ये भाव है, उसके अंदर की संवेदनशीलता देखो कि जो पड़े नीचे पड़े वही खा लो, इसको क्यों क्षति पहुंचानी वृक्ष को। और एक जो कृष्ण लेशिया वाला है, वो कहता है जड़ से काट दो इसको। हाँ? अब उसकी संवेदनशीलता कितनी है, और कैसे उसकी ग्रेडिंग दिखाई है 6 लेशियों में, कि 6 लेशिया के अंदर जीव की सोच, तो वो उसकी क्या है, उससे उसकी लेवल बढ़ रहा है, लेवल। देखिए, इसको अगर फिजिकली समझे ना, जैसे कठोर भूमि होती है, उसके अंदर अगर बीज डालो तो उछल जाए, बीज की पकड़ नहीं होती, हल चलाकर उसको नरम करना पड़ता, हाथ बनानी पड़ती, फिर बीज डालो, फिर बीज की पकड़ हो उसके साथ में। इसका मतलब है कि वो भूमि भूमि फर्टाइल होनी चाहिए, भूमि फर्टाइल है और वो फिर बीज पकड़े, तब वो सारा खेल होता है। और जैसे अगर हार्ड हो, ऐसी हमारे अंदर की स्थिति है, अगर एकदम हार्ड है, हार्ड कौन करता है, अहंकार, अहंकार। वो जो चीज आती है ना, वो उसको नजर नहीं आएगी, उछाल दूसरे की चीज तो नजर ही नहीं आती, दूसरे को तो कुछ समझते नहीं, अहंकार वाले के सामने। बहुत बढ़िया किस्म का बीज हो, हाँ, लेकिन भूमि बेकार है। भूमि बेकार है, भूमि नरम हो जाए, हाँ, भूमि की नरम। इसी तरह ही हमारे भावों में ये जो नरम है ना, भावों की नरमाई किसमें है, संवेदनशीलता में। मैं कितना सेंसिटिव हो गया, मैं एक चीज को कितनी सूक्ष्मता से पकड़ लेता हूँ, इस चीज में ये कहीं ये ना हो जाए, कहीं इसमें ये दोष ना लगे। ये उसके ज्ञान के कारण है, ज्ञान से, ज्ञान अनुभव में आने के कारण वो उसको उसको बताना नहीं पड़ता, कोई बताता नहीं, उसको खुद ही फील होता है कि इसमें ये लग रहा है। पहले बहुत बड़ा
धीरे धीरे अंदर हाँ वो हाँ, कैसे हाँ। हो जाती ये संवेदनशीलता अनुभव की बात है। पहले तो हाँ पहले पहले हल्के लेवल पर आएगी पहले, हाँ, पहले ज्ञान का वो तो है ना, सजग ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान से ही उसको होगा ना, धर्म से जुड़ेगा तभी ना, तभी स्थिति बदलेगी, परिवर्तन होता है। इसी तरह संवेदनशीलता का लेवल क्या है कि किसी व्यक्ति को झटका लगता है, एक 2 माह से सोने के लिए आया, उसको कहा ये लेना ये लेना, ऐसा करते करते बढ़ता गया, वहां से झटका लगा, सारा खेल पलट गया। इसका मतलब है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी संवेदनशीलता, अब उसकी सोच होगी अब कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। कपिल केवली कैसे बदला है, कितना कितना बदला है। तो ये बदला कैसे बदलाव हो गया, ये अंदर का लेवल, अंदर का चेंज हो रहा है, संवेदनशीलता। कई बार आप बात करते हो ना, दूसरा कहता हम तो ऐसा सोचा ही नहीं कभी। अब ये संवेदनशीलता आपकी, इस फल के ऊपर चाकू नहीं रखना, बाकी सारी दुनिया रखती है, आपको क्यों फील होता है, ये आपकी संवेदनशीलता है कि उसके ऊपर मारने में जो उसका हथियार है उसके ऊपर रख रहे हो, तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, फल सब्जी के ऊपर। हाँ, तो ये उसके ऊपर चाकू नहीं रखना, क्यों, इससे क्या फल कट जाएंगे, पर हथियार तो आएगा ना। ये सब अपने आसपास की चीजों को फील करते हैं। एक बेल लगा दो, साथ में पेड़ हो, बेल पेड़ की तरफ ही बढ़ती है और पेड़ पे ही चढ़ जाती है। उसको उसको इसका मतलब, अब ये कहोगे कि पौधे की आंखें थी, वो जो बेल लगी हुई है उसकी आंखें थी क्या, वो उधरी क्यों बढ़ी पेड़ की तरफ और पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। इसका मतलब जो प्रोडक्ट, जो चीजें उसके आसपास है, उनका सेंसिटिविटी लेवल हम अपनी साथ से नहीं सोचते। जो जीव मेरे पास आके बैठता है, मैं इतना संवेदनशील हो सकता हूँ कि वो जीव मुझे कितना प्रभावित कर रहा है, आपको फील हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपकी संवेदनशीलता का लेवल बहुत बढ़ जाएगा ना। हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मन, हाँ, वो मन की जरूरत नहीं है, ये तो एक अंदर की फीलिंग है, एक हर आदमी को नहीं होती। एक एक जगह आप आते हो, जहाँ बैठते हो ना, जिसको संवेदनशीलता है ना, जब इस स्थान पे आता है, कहता है कि इस जगह का ऑरा ये शांत है बड़ी, तो यहाँ क्या शांति, ऐसे तो बहुत जगह शांत होती है, पर जब इस स्थान आदिश्वर धाम में आता है तो उसको लगता है कि ये स्थान जो है ना बहुत आनंददायक। आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, किसी और जगह जाते हो, वहां आपको क्यों शांति मिलती है जो घरनी में, वो वहां का एटमोसफियर ऐसा है, क्योंकि वहां जो भी आता है शुद्ध भावों से आता है, वो अपने वहां भाव छोड़ के जाता है, भक्ति का भाव होता है, किसी का वैसा कोई खराब भाव नहीं लेके आता। और उस भावों के कारण वहां का एटमोसफियर ऐसा हो गया, और आप वहां आते हैं और आपका संवेदनशील लेवल बहुत अच्छा है, तो आपको फट फील होगा, उसी समय फील होगा कि यहाँ तो बहुत शांति आनी, या थोड़ी देर बैठ जा, ये फील होता है ना। ये हमारा क्या है, वो लेवल है सेंसिटिविटी का। समझ सकते हैं जैसे घी का बर्तन है, हाँ, उसमें घी ठोस है, हाँ, अब उसके अंदर जब हम अंगुली या चम्मच या कुछ डालते हैं, वो धीरे धीरे अंदर को जाता है। हाँ, ऐसे संवेदनशीलता में भाव धीरे धीरे अंदर को गहरे गहरे जाते हैं। धीरे नहीं कह सकते, पलटता आदमी 1 मिनट में एक दिशा में, जैसे हाँ, एक मिनट में पलट जाता है। अगर घी पूरा नरम है, ऑटोमेटिक ये होता है कि जो बाहर की सिचुएशन देखकर मैं कैसे हिला, मैं कितना हिला। एक होता है कि ये सब हुआ कहता ठीक है, अब उसको पद ऑफर किया गया था, स्थूली पद तू ले ले, वो पद ले लेता। तो पिता के जगह जगह पर महामात्य थे, महामंत्री यानी कि राजा के शकडाल जो था, तो उसको पद ऑफर करा जा रहा था, तो ये जा सकता था। छोटा भाई कौन था नाम, त्रियक क्या नाम था उसका, त्रियक था जो छोटे वाला भाई था स्थूली भद्र का, 7 बहनें और 2 भाई थे। श्रेयक, श्रेयक, हाँ, त्रियक नहीं, श्रेयक, श्रेयक था। तो उसने फिर सारी बात बताई, और जैसी वो बात सुनी ना, सारा खत्म हो गया, सारा खत्म। एक बात सुनते, ये हम अपने जीवन में भी देखें कि किसी व्यक्ति के, किसी के बारे में एक बात सुनकर उसके उसके प्रति आपका पूरा एटीट्यूड ही उसके लिए बदल जाता है, इसलिए। और उसकी एक अच्छी चीज देखकर आप बिल्कुल उसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते। कई बार अच्छाई हमें नजर ही नहीं आती, कोई बताता है, कई बार हम फील करते हैं कि इसमें बहुत ऐसा है काम,
ये हमारे सारे लेवल हैं। और ये संवेदन का लेवल तो बड़ी वैरायटी है इसमें, बहुत गहरा है। बहुत गहरा विषय। यानी कि स्वयं अपनी की संवेदना, अब इस संवेदना को वेदना से आप समझ के देखो। वेदना बाहर की है सब और संवेदना अंदर। संवेदना आत्मिक हाँ, स्तर है, अक्सर है संवेदना। वेदना शरीर के स्तर का, वेदना शरीर। शरीर के स्तर, और ये संवेदना। अंतर का जुड़ाव अपने साथ अभी तक नहीं। इसका अर्थ है कि अवश्य कुछ ना कुछ गलती हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। यदि ऐसी व्यथा है तो स्वयं निरीक्षण करना जरूरी है। अगर अंदर व्यथा हो रही है कि नहीं ये गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है मेरे से, तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, यदि ऐसी व्यथा है तो स्वयं का निरीक्षण करना जरूरी होता है। अब आगे जो होता है, वेद में घोर अंधकार है, मच्छरों द्वारा त्रासदी है, चमगादड़ आदि जो है वो निद्रा भंग कर रहे हैं। कई बार जंगलों में ठहरते हुए तो वो चमगादड़ें बहुत होती हैं, रात को उनका मूवमेंट शुरू हो जाती है। ऐसी बहुत सी समस्याएं, पर इन सबका समाधान एक ही है कि सूर्योदय होते ही ये सारी समस्याएं स्वतः हल हो। घोर अंधेरा भी खत्म होगा, मच्छरों द्वारा त्रासदी भी खत्म हो जाएगी, चमगादड़ नींद भंग करते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो चोर उचक्के हैं वो भी घर बैठ जाएंगे। मतलब ये सारा खेल जो है ना, एक सिर्फ किसका है, किसके कारण है? सूर्योदय हो, सूर्योदय हो, सूर्योदय होने की सूर्योदय हो। बस ये सारी समस्या हल हो जाती है। मेरे अंदर का सूर्योदय हो जाए, अंदर का सूर्योदय। अंदर का सूर्योदय हो जाए, मेरे अंदर का सूर्योदय हो जाए। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में अज्ञान अटकाता है, मिथ्यात्व भटकाता है, कषाय रुलाता है, वासना डुबाती है, महत्वाकांक्षा सताती है। पर इन सब का समाधान है कि निज का आत्म जागरण, जिससे सम्य ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। अब इससे सारी क्लैरिटी होगी। क्या है? मेरा सूर्य उदय हो, मतलब सूर्य उदय का एक सदगुरु मिल जाता है, उसके लिए वही सूर्य, उसको उसको सारी उसकी दृष्टि बदल जाती है। ये मुझे मिल गया, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, ऐसी बात समझाता है, पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो सिर्फ बात है कि हमारा सूर्य उदय हुआ है कि नहीं हुआ, या अभी भी हम संयम वैराग्य उसके कारण अंधकार में, ये मुझे तंग करता है, ये मच्छर है, ये चमगादड़ है, मतलब ये तो शब्द दिए गए ना, पर हमको इससे प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ आके फंस गए हम तो। हाँ, इस जब सारी प्रॉब्लम नजर आएगी, जब तक अपना सूर्य उदय नहीं हुआ। सूर्य उदय हो गया, अब क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई डर, ना कोई वेदना, ना कुछ है। कोई सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय। पर इन सब का समाधान है निज आत्म जागरण, जिसमें सम्य ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। फिर किसी समाधान की जरूरत ही नहीं पड़ती, कारण की कोई समस्या ही नहीं रहती। एक समाधान से पूरा नजारा बदल जाता, दृष्टि बदलते ही तो सृष्टि ही बदल जाती। मतलब हम क्या करते हैं? हम सृष्टि बदलने की कोशिश करते हैं, इसको बदल दूं, इसको बदल दूं। तो अपनी दृष्टि बदल ले, सारा बदल जाएगा, संसार बदल जाएगा। बात अपनी अपनी अपने को बदलना है। दूसरी बात समझ में नहीं हाँ, आती। नहीं आ रही। मुझे अपने को बदलना है, मुझे किसी और को नहीं बदलना है। यही तो बदला है, वो हम बदलना नहीं चाह रहे। नहीं नहीं, बदल तो हो सकता है, पर हम उसमें चल नहीं रहे। हम खुद पे चल नहीं रहे, हमारी कोशिश की है नहीं। शुद्धता के भावों से अंतर को भावित करने पर आसक्ति कभी नहीं सताएगी। द्रव्य त्याग, विगय त्याग, उनोदरी, विशिष्ट वस्तुओं का त्याग सहज हो जाएगा। विगय का स्वभाव दुर्गति में ले जाने वाला है। वही द्रव्य जीव पर रखूंगा जैसा आगमों में वर्णित है, मतलब मैं वही खाऊंगा जो आगमों में वर्णित है। ऐसी भावना अंतर में रमन करेगी तो सहज ही विगय का त्याग हो जाएगा। ये हमारा, हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा कि कोई कहे ये त्याग कर दो, वो कर दो, आलू छोड़ दो, ये छोड़, नहीं होगा, नहीं होगा, किसी के कहने से थोड़ी होगा, किसी का नहीं होगा। पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि सारे त्याग होते हैं, त्याग बिना कहे, बिना कहे सब। हाँ, तो ये होता है। इसका मतलब है कि अंदर शुद्धता के भावों से अंतर को भावित करने पर आसक्ति फिर कभी नहीं सताई। हमारी आसक्ति जिन चीजों से है, ये सारी आसक्तियां ही पड़ी हुई है ना।
मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। कैसे परिवार से अब कई बार आके कहते हैं ना कि परिवार छोड़ा है, आप यहाँ कैसे रहते हैं अकेले, क्या करते हैं ये, तो उनकी याद नहीं सताती। अब वो उसकी अपनी दृष्टि है, वो अपनी दृष्टि से सोच रहा है, तो यहाँ तो कुछ कुछ नहीं सताता, बल्कि ये सोचता है कि बहुत पहले ही निकल आना चाहिए था, क्यों फंसे रहे। तो ये बात ये है ना कि द्रव्य त्याग, विजय त्याग, नोदरी, विशिष्ट वस्तुओं का त्याग सहज हो जाएगा। और जब सहज होता है तो वो असल में त्याग है। किसी के कहने से हुआ तो ये तो आरोपित हुआ, जबरदस्ती हुआ, तो फिर आप उसको खींच रहे हो, आप पाल रहे हो, आपकी उनके प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति, निकाल लेता हूँ। हाँ गलियां निकाल, तभी वो बोलता है टाइम हो गया। गुरु गुरुदेव गुरुदेव हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो बोलो। जैसे अभी आपने बताया कि बिना सम्यक ज्ञान के जो भी कुछ हम कर रहे हैं अज्ञान है, वो हमारी निर्जरा नहीं है। नहीं देखो, निर्जरा वाली बात अलग है, निर्जरा वाली बात अलग है। निर्जरा तो आपकी हो सकती है, निर्जरा में आप रिएक्शन नहीं कर रहे, जो कर्म उदय में आ रहा है उसके हिसाब से आप नहीं कर रहे, तो आपकी वो कर्म तो हट जाएगा, निर्जरा हो जाएगा, नया कर्म नहीं बनेगा, वो बात अलग है, बात अलग है, इसके साथ मत जोड़िए। गुरुदेव अब इस नजरिए का तो फर्क है, जो साल पहले थे। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का ये फायदा है कि आपकी 8 कर्मों की 148 उत्तर कर्म प्रकृतियां हैं, उसमें 120 प्रकृतियों का बंध होता है, और सम्यक दर्शन से 41 प्रकृतियों का बंध बंद हो जाता है। अब आपका 1/3 से आपका बचाव हो गया। तो क्या दूं? 1/3 पहले ही जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, 120 में से 41 प्रकृतियां चली। और फिर अगर अगर आपने संयम ले लिया तो आधा गया, तो आधा गया, फिर 60 61 61 61 प्रकृतियां जो आपकी खत्म हो गई 120 के अंदर। अब जो रह जाएंगी ना आपको ज्यादा लगेगी। लेकिन पहले गुण स्थान से निकल आना और चौथे में सीधा जाना, अब आप देखिए कि 24 दंडकों में आपके सिर्फ 2 ही दंडक रह गए। नहीं गुरुदेव, वो तो पता है, ये तो हाँ। पता है कि तब ये है, बट हाँ। अब जिस सिचुएशन में हम हैं, अब 10-15 साल से निर्जरा से जो मत चेंज जोड़ो इसको, हो रही है। निर्जरा की बात अलग है। निर्जरा तो ऐसा है कि आपने सम्यक दर्शन नहीं हुआ माना, लेकिन उसके बाद में आपको ये समझ आ गई कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना हाँ, है, ऐसा नहीं तो आपने करना। रिएक्शन नहीं करना, आपका कर्म उदय में आया, आपने समझ लिया मैंने रिएक्शन नहीं करना। ये तो जो सम्यक दर्शन नहीं भी आया हुआ उसको भी समझ आता है कि मैंने रिएक्शन नहीं करना। वो रिएक्शन नहीं करेगा तो उसका मतलब है कि उसका नवीन कर्म नहीं बनेगा, या वो ध्यान साधना कर रहा है, आत्मा के अंदर चला जा रहा है। जितने जितने समय में अंदर जाता है उतने समय के अंदर उसकी जो है कर्म जो है वो आएंगे चले जाएंगे और नवीन कर्म बनेगा नहीं। मतलब संवर पूर्वक निर्जरा होगी। अगर कर्म आश्रव हो रहा है, आपका ध्यान चल रहा है, तो निर्जरा नहीं होगी, फिर तो कर्मों की अदला बदली हो रही है, पुराने निकल गए नए आ गए उसका। लेकिन ये है आप उसके साथ इसका कोई जोड़ ही नहीं है। आप निर्जरा तो अभी भी कर सकते हैं बिना सम्यक दर्शन के, और सम्यक दर्शन करने के बाद फिर आपका लेवल बढ़ जाएगा, हाँ नहीं, आपका वो तो है, तब संवेदनशीलता तो बढ़ 100%। जाएगी। हाँ, फिर वो आप और आगे बढ़ोगे, कई चीजों का आपको लाभ दिया जाता है कि जैसे मैंने कहा ना, ये बंधेंगे ही नहीं। वो जीव जो है सिर्फ मनुष्य और देव बनेगा, उसके अलावा किसी गति में नहीं जाएगा, किसी गति में, यानी कि 22 दंडक में नहीं जाएगा। इस स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, विकलेंद्री नहीं बनेगा, एकेंद्री नहीं बनेगा, स्थावर मतलब कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ उसका क्या है, सिर्फ अगर आयुष पहले बन चुका है तब उस भव के अंदर वो अगले भव के अंदर जाएगा, उस भव से, और उसके बाद फिर उसका मनुष्य और देव रहेगा। लेकिन अगर उसका आयुष नहीं बंधा और सम्यक दर्शन हो गया तो वो देव या मनुष्य, देव या मनुष्य 2 ही दंडक रह जाता। मतलब ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ये जो है ये माइलस्टोन है, मुक्ति का माइलस्टोन। तो ये मुक्ति का माइलस्टोन। महाराज जी सॉफ्टनेस आ रही है इस प्रवचन में ना, उसके हाँ जी। बाद सोचा कि अग्रह बुद्धि भी कम हो रही है या कैसे है, और सॉफ्टनेस भी आ रही है।
हाँ, आ रही है ना सॉफ्टनेस। हाँ जी, इसका मतलब है पहली बार महसूस किया। हाँ, इसका हर मतलब चीज है में इफेक्ट तो गुरुदेव है, ये हाँ। नहीं कह रहे कि हम नहीं नहीं, वहीं ये पुराने इफेक्ट है ढर्रे ना, पे जैसे खड़े हैं। पहले चीजें समझ नहीं आ रही थी, और वही चीजें बहुत अब जो लगे हुए हैं 2 साल से ज्यादा और साथ में अटैच है, वो अब उनको देखो ना, उनका वो अपना फील करेंगे, अब उनको कैसे चीजें समझ में आ रही हैं। मेरी अब्जॉर्बिंग पावर, मेरी ग्राही शक्ति कितनी बढ़ गई, ग्राही शक्ति कितनी बढ़ गई, अब मुझे हल्की सी बात समझ आती है। अब वो जो समझ में आने लग जाएगा ना, तो चीजों को हमने, मैं तभी कहता हूँ ना हमेशा, कुछ याद मत करो, मतलब ट्राई टू एब्जॉर्ब। आप उसको सोखने की कोशिश करो कि कहा क्यों जा रहा है, ये बताया क्यों जा रहा है, और हमारे यहाँ ये एप्लीकेबल कहाँ हो, मतलब उस हिसाब से करो, मतलब उसका विज्ञान ज्यादा लो। विज्ञान, ज्ञान का तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बट विज्ञान आपको अनुभव में ले जाए, और सारा खेल अनुभव का है, सारा खेल अनुभव का है, कि मुझे अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, अनुभव कैसा, अनुभव, अनुभव को पता है। वर्षा निर्णय में क्या होता है वो सब जाने। क्या चीज? जैसे जमाने को निर्णय में बोला ना, जमाने को। हाँ, ये ऐसे, हाँ कुछ ऐसा बोलो कि क्लियर आ जाए। ये जो निन्नव का छोड़ो, निन्नव का क्या है? इसका जमाने को निर्णय को क्या बोला है? निन्नव की बात कर रहे हैं, निन्नव की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। ये अलग सब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, लेकिन एक बार ले लेंगे, निन्नव बाद में ले लेंगे पूरी तरह। हम इतनी इतनी जल्दी निन्नव नहीं समझाया जा सकता। महाराज जी काशना करवा दो दोनों। हाँ जी, हाँ, धारणा प्रमाण बहुत सरे बहुत। नमो हरिहंता नमो सिद्धानंदमाय नमो ध्यायानं नमो नमः गतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम गतारि नमः हरिहंता नमः सिद्धा नमः साहू नमः केवली पनतो गतारि शरणं नमामि हरिहंते शरणं स्वागतामि सिद्धे शरणं साहू शरणं केवली नतन धम्मं शरणं गच्छामि हरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण केवली द्रव्य धर्म का शरण चार शरण तो करने सदा हे हे बन्ना महाराज, पथई बंदा महाराज जी। हे बन्ना महाराज जी। आज संवेदनशीलता कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी?